चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है। इसमें जीवन को सुखमय एवं सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज के जीवन के प्रत्येक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी असुरों के गुरु थे, किंतु ये भगवान के अन्य भक्त भी थे। दोस्तों ये एक विद्या के आचार्य थे और इनकी चाणक्य नीति बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों इनके द्वारा लिखित नीतियाँ व्यक्ति को जीवन में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ाने में बहुत सहायता करती हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिन्हें चाणक्य जी के अनुसार हमेशा गुप्त रखना चाहिए। कौन सी हैं वे बातें, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों चाणक्य नीति के अनुसार आपके पास कितना भी धन हो या बिल्कुल भी नहीं हो, किसी को भी इसका अंदाज़ा नहीं होना चाहिए। यह बात को रिश्तेदारों से भी गुप्त रखना चाहिए। दोस्तों आगे चाणक्य जी कहते हैं कि अगर कहीं आपका अपमान हो गया है तो आप उसे खुद तक ही सीमित रखें। यदि आप इस बात को लोगों को बताएंगे और यह और फैलेगी तो इससे आप एक तरफ जहां मजाक का पात्र बनेंगे, वहीं दूसरी तरफ आप लोगों में अपना सम्मान भी खो देंगे। इसलिए ऐसी बातों को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। दोस्तों चाणक्य नीति के मुताबिक यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो इस दौरान उपयोग में लाए गए मंत्रों का जिक्र किसी से भी ना करें। दोस्तों शास्त्रों में पूजा पाठ के दौरान किए गए मंत्रों के उच्चारण की जानकारी किसी को भी नहीं होनी चाहिए। आप कौन से मंत्र का उपयोग में लाते हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका कोई भी लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों आगे चाणक्य जी कहते हैं कि अगर आपको कभी भी अपनी उम्र नहीं बतानी चाहिए, इससे भी कई नुकसान होते हैं। दोस्तों यदि आप किसी को अपनी उम्र बताते हैं तो वो इसका गलत फ़ायदा भी उठाता है। दोस्तों आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं यदि आप किसी ग्रह दशा से परेशान हैं तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप काम कर रहे हैं या टोना टोटका कर रहे हैं तो इसकी जानकारी किसी को भी ना होने दें। ऐसे में वह टोना टोटका काम नहीं करता है। दोस्तों किसी भी बीमारी के उपचार के दौरान अगर इसकी जानकारी किसी को देते हैं तो ये भी चाणक्य नीति के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों चाणक्य नीति के अनुसार पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गुजारे निजी पलों को भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। दोस्तों कई लोग इसे अपने मित्रों के साथ बैठकर साझा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके घर की मर्यादा भंग होती है और इसके कई नुकसान भी होते हैं। दोस्तों चाणक्य जी के अनुसार इंसान को इस तरह से दान करना चाहिए कि अपने दूसरे हाथ को भी पता ना चले। दोस्तों आजकल ऐसे दानवीर हैं जो ज़रूरतमंदों को दान करने के बाद उस दान का ढिंढोरा पीटने लगते हैं, जो कि गलत है। दोस्तों आप लोगों ने भी देखा होगा कि किसी मरीज को एक केला दान में दे रहे हैं और उसकी सेल्फी ले लेकर फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर लोड कर रहे हैं, या किसी गरीब को एक कंबल बांट रहे हैं या खाना बांट रहे हैं, उसका भी वीडियो बनाकर फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दान हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अगर उस दान के बारे में किसी को बता दिया जाए तो उससे मिलने वाला पुण्य
नष्ट हो जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों को अपना मान सम्मान करवाने और उसका दिखावा करने की बहुत ही गलत आदत होती है। दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को लेकर 10 लोगों के बीच में जाते हैं और वहां अपनी तारीफ करवाते हैं। ऐसा करने वालों लोगों से उनके शुभचिंतक धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसलिए अगर आपको कहीं सम्मान मिलता भी है तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा ना करें। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि स्त्री हो या पुरुष, ये बातें हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।